I can disprove the entire religion of Hinduism in 60 seconds. ये भाई साहब ने तो दावा कर दिया कि वो सिर्फ 60 सेकंड में पूरा हिंदू धर्म डिस्प्रूव कर देंगे। बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई, भाई साहब ने हिंदुइज्म पढ़ा या समझा नहीं। फिर भी चलिए हम भी 60 सेकंड देते हैं क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले मिलियंस ऑफ गॉड्स वाली बात। हिंदू धर्म कहता है कि परम सत्य एक ही है, ब्रह्मन। बाकी सारे देवता उसी एक चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे एक ही सूरज पर रोशनी लाखों दिशाओं में। कई रूप होना कई भगवान नहीं होता, कई दरवाजों से एक ही मंजिल मिलती है। अब आते हैं मूर्तियों पर। भाई साहब कह रहे थे कि मिट्टी की चीज की कैसे पूजा हो सकती है, पर ये समझे नहीं कि मूर्ति भगवान नहीं, भगवान से जुड़ने का फोकस पॉइंट है। जैसे फोन टावर खुद नेटवर्क नहीं होता, पर उसी से कनेक्शन मिलता है। यहाँ मिट्टी नहीं, भावना पूजा जाती है। तीसरा मुद्दा, देवताओं में भी दोष है। हिंदू धर्म में देवता परफेक्ट इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय गुणों के प्रतीक हैं। उनकी कथाएं रूपक हैं, जिनमें अच्छे और बुरे दोनों की शिक्षा छिपी है। शब्द दर शब्द पढ़ोगे तो किसी भी धर्म की कहानी अजीब लगेगी, पर सिंबॉलिज्म समझो तो पूरी फिलॉसफी समझ आती है। फिर भाई साहब कर्म और पुनर्जन्म को अनफेयर बता रहे थे, पर कर्म तो सिर्फ एक नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। और कास्ट सिस्टम जन्म से नहीं, गुण, कर्म और स्वभाव से तय होती है। ये बात गीता खुद कहती है। जमाने ने उसे कास्ट सिस्टम में मोड़ दिया, पर वो धर्म की नहीं, समाज की गलती है। अब आते हैं सबसे बड़े डिस्प्रूफ पर, कि हिंदू धर्म में भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, इसलिए विरोधाभास है। पर यही तो हिंदू धर्म की खूबसूरती है। हर आत्मा का स्वभाव अलग है, इसलिए उसका मार्ग भी अलग हो सकता है। एक ही सच पर कई द्वार। और भाई साहब फिर इस सब की तुलना इस्लाम से कर देते हैं, जबकि बात तुलना की है ही नहीं। इस्लाम का मार्ग सीधा है, हिंदू धर्म का विशाल। पर सीधा होने से विशाल गलत नहीं हो जाता, और विशाल होने से सीधा कमजोर नहीं हो जाता। बस मार्ग अलग है, खोज एक ही है। इसलिए भाई साहब, कोई भी धर्म 60 सेकंड में डिस्प्रूव नहीं होते, सिर्फ गलत समझे जाते हैं। आखिर में इतना ही कहूंगा, हिंदू धर्म बहुत गहरा है, और आपके पास उसे समझने के लिए वक्त कम था, और शायद समझ उससे भी कम। जय श्री हरि।